और यदि घोर कलिकाल में हम भगवान को देख सकते हैं तो कथा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो कथाओं के माध्यम से उसके मूल स्वरूप को समझ सकते हैं, तो कथाओं के माध्यम से। इसलिए कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। जिन व्यास भगवान ने वेदों से लेकर के उपनिषदों तक की रचना की, उनको भी विश्राम नहीं मिल रहा है, वो भी व्यथित है। फिर उन्होंने ऐसा चरित्र लिखा अंत में कि जिसमें भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की। श्रीमद् भागवत में वैसे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त है वो ग्रंथ, लेकिन प्रधानता किसकी है? भक्ति की। तो इसका मतलब है कि भक्ति की अधिकता जीवन में आ जाएगी तो विश्रांति प्राप्त हो जाएगी। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस की रचना की तो पायो परम विश्राम। विश्राम नहीं, परम विश्राम। परम में पूर्णता है। जहां परम शब्द आ जाता है ना, वहां पूर्णता आ जाती है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, पूर्ण हो गया। तो पायो परम विश्राम। रामचरितमानस लिखने के बाद परम विश्राम, ये भक्ति का ग्रंथ है। रामायण में भक्ति का ग्रंथ, भक्ति की प्रधानता। वैसे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त है, लेकिन प्रधानता किसकी है? भक्ति की। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति करो तो विश्राम मिलेगा। और भक्ति के मर्म को कौन समझाएगा? जब तक सत्संग से आप नहीं जुड़ेंगे, कथाओं से आप नहीं जुड़ेंगे, तो भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति के मर्म को यदि समझना है तो कथाओं से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए ये परंपरा अनादिकालीन है। ये कलयुग में परंपरा नहीं दी गई कि कथाएं हो रही कलयुग में, ना ना ना। ये तो मूढ़ विचार के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो कलयुग में वक्ताओं ने बना दिया। हाँ, गलत। ये अनादिकालीन परंपरा है। हर युग में, सतयुग से लेकर के जितने भी युग हुए हैं, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कथा की प्रधानता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। आयोजन तो बहुत होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, बड़े बड़े मनोरंजन के आयोजन होते हैं। लेकिन प्यारे, ये मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन का आयोजन है। किसका आयोजन है? आत्मरंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन, रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। इसलिए आत्मरंजन केवल कथा सुनने से होगा।